सो हाय किस मैं सूरज, आप देख रहे हैं कैसा ट्यूटोरियल। और आज के में हम बात करेंगे हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें कैसे जो है कि एडसेंस अप्रूवल लें, किस तरीके से हम अप्लाई करें अपनी वेबसाइट को, किस तरीके से हम सबमिट करें जिसकी वजह से हमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। सो आपको पता होगा कि बहुत बार जो है कि वेबसाइट रिजेक्ट होती है तो आपकी वेबसाइट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि रिव्यू में चली जाती है, बहुत ज़्यादा फंस जाती है वेबसाइट। सो अगर बार बार रिजेक्ट हो रही है आपकी वेबसाइट, और ये लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 का इशू है, इसमें तो वेबसाइटें बहुत ज़्यादा रिव्यू में फंसी रह रही है। बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि रिव्यू में फंस जा रही हैं, और बात करें उनकी जो कि अप्रूवल की, तो 2-2 महीने 3-3 महीने हो जा रहे हैं, उनके अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं। सो ऐसे में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट को सबमिट करना चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोविड-19 का इशू चल रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट को सबमिट करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है जिसके बाद आपकी वेबसाइट रिजेक्ट नहीं होगी। अगर हम बात करें, या तो रिजेक्ट नहीं होगी, या फिर आपको हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पेंडिंग में ना पड़ी रहे, या तो आपको जल्दी से जल्दी आपको रिस्पांस मिल जाए एडसेंस की तरफ से, या फिर अगर आप अच्छी तरीके से जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रिजेक्ट भी नहीं होगी, अगर सब कुछ सही है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें कैसे जो है कि हम जो है कि एडसेंस अप्रूवल लें। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए कि ये लॉकडाउन में एडसेंस अप्रूवल जो है कि कैसे देगा, किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करें, अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सबमिट करें। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे, जिसके बाद मैं ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। और आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सबमिट करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो कोविड-19 का इशू चल रहा है इसमें आपको अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर इस ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करिएगा इस ट्यूटोरियल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के लिए जाने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से रेडी है या नहीं है एडसेंस अप्रूवल के लिए, या फिर हमारी जो ब्लॉग है वो पूरी तरह से रेडी है या नहीं है एडसेंस अप्रूवल के लिए। अगर उसमें कोई भी आप एनालाइज कीजिए अपनी वेबसाइट को, अपनी ब्लॉग को, अगर उसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट है, अगर आपको लगता है कि वो रेडी नहीं है, या फिर अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी नहीं है उसके ऊपर, मिनिमम जो ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ें नहीं है, तो आप जो है कि उस वेबसाइट को अप्रूवल के लिए मत डालिए, उसको सबमिट मत करिए एडसेंस में। क्योंकि अगर आप सबमिट करते हैं तो वो जो है कि रिजेक्ट होगी, आपकी ब्लॉग, आपकी वेबसाइट जो भी है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है कि नहीं डालेंगे, अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेंगे, फिर जाके अगर आप सबमिट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी यहाँ से अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, और कंटिन्यू से जो है कि काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहिए, अगर अपनी वेबसाइट को अप्रूवल लेना चाहते हैं, 1 अटेम्प्ट में अप्रूव कराना चाहते हैं। खास की बात यहाँ पे ये है कि लॉकडाउन कोई मैटर नहीं करता है कि लॉकडाउन है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो कि इंपैक्ट सब पे पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, अगर ये कोविड-19 का जो इशू आया है, इसमें हर एक बिजनेस अगर हम बात करें उन पे सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इस कोविड-19 का जो इशू चल रहा है इसके ऊपर अगर बात कर ले तो सो अगर आप चाहते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूवल कराना, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को एनालाइज करिए कि आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पूरी तरह से रेडी है या नहीं। अगर रेडी नहीं है तो आप अप्लाई मत करिए, और अगर रेडी है पूरी तरह से, अगर आपको लगता है कि मेरी ब्लॉग या वेबसाइट पूरी तरह से 100% रेडी है, तो सिंपली आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर ट्रैफिक चेक करना है कि ट्रैफिक कितनी आ रही है, मतलब कितना जो है कि उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। आप सोच लीजिए कि अगर ट्रैफिक मिनिमम ट्रैफिक होगा, कम से कम ट्रैफिक होगा, जैसे कि हम गूगल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट नंबर पर कोई वेबसाइट आती है, कोई सेकंड नंबर वेबसाइट आती है, कोई थर्ड नंबर वेबसाइट आती है, वो क्यों आती है। आपको पता होगा कि जो उनकी रैंकिंग है वो डिसाइड करती है कि कौन फर्स्ट नंबर पर रहेगा, कौन सेकंड नंबर पर रहेगा, कौन थर्ड नंबर पर रहेगा। सो इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपकी वेबसाइट की रिव्यू ये भी डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। जो अप्रूवल है आपकी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वो भी डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है। क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो कम उसको, मतलब जो रिव्यू किया जाएगा वो जल्दी रिव्यू किया जाएगा, और बहुत कम ट्रैफिक होगी तो बहुत लेट रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, मतलब रिजेक्शन के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं अगर आपके ज़्यादा ट्रैफिक रहेंगे। मतलब समझ लीजिए एडसेंस को क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि एडसेंस तभी अप्रूवल देता है, कोशिश तो यही करता है कि ये अप्रूवल हम तभी दे ताकि उनको ज़्यादा ट्रैफिक रहे, जिससे उनको भी रेवेन्यू अर्न हो और हमें भी रेवेन्यू अर्न हो। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है कि अगर आपके पास ट्रैफिक है थोड़ी बहुत, मतलब समझ लीजिए जितना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा उतना ज़्यादा जो यूज़र लाइन में लगे हुए हैं अपनी वेबसाइट को अप्रूवल कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनसे जल्दी, उनसे फास्ट आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी। मतलब उनसे जल्दी, अगर हम बात करें रिव्यू से जल्दी निकलेगी, उनसे जल्दी जो कि आपकी ब्लॉग या वेबसाइट अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ढूंढिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी, मतलब मिनिमम 2000 भी ट्रैफिक अगर पर डे का आप गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ अगर अप्रूवल के लिए आप जाएंगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा उतना जल्दी आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें, मेरा कहने का मतलब यही है, और यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ब्लॉग या वेबसाइट बार बार रिजेक्ट हुई है तो आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड-19 के इशू में आपको उसको फिर से रीसबमिट नहीं करना है। अगर आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अप्रूवल ना मिले। हो सकता है अगर आपकी सब कुछ सही है तो भी आपको अप्रूवल ना मिले। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी ब्लॉग या वेबसाइट में सब कुछ सही है, आपकी अच्छी तरह से आपने एसईओ किया, सब आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टेम्पलेट भी अच्छा है, सब कुछ सही है, प्रॉपर तरीके से आपने हर एक चीज कर लिया, अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो अप्रूव्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो रिजेक्ट होगी और ना ही अप्रूव्ड होगी। वो हर एक चीज सही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजेक्ट ही नहीं होगी और ना ही अप्रूव्ड होगी, वो पेंडिंग में चली जाएगी, रिव्यू में चली जाएगी और बहुत टाइम तक जो है कि रिव्यू में ही फंसी रह जाएगी। तो इससे आपको बचना है। तो यहाँ पे आप सपोज करिए कि 3 से 4 बार आपकी वेबसाइट अगर रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको अप्लाई नहीं करना है, एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं करना है इस लॉकडाउन में। क्योंकि इस लॉकडाउन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो कोविड-19 का इशू चल रहा है उसमें आपकी वेबसाइट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, आपकी वेबसाइट फंस जाएगी। सब कुछ सही रहेगा तो भी आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को अगर बात करें तो अप्रूव नहीं होगी। सो ये चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और तीसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही कारगर। अगर हम बात करें, कोई भी अगर एडसेंस अप्रूवल लेना चाहता है, वो न्यू यूजर है या फिर बार बार उसकी वेबसाइट रिजेक्ट हुई है, वो चाहता है कि मुझे एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो सिंपली मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप जो है कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस में। और इसी वक्त हम बता रहे हैं जो कोविड-19 का इशू चल रहा है, एडसेंस रिजेक्ट कर रहा है या फिर रिव्यू में जा रही है, तो इसमें आपको ये हेल्प करेगा एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपकी ब्लॉग या वेबसाइट है जो बार बार रिजेक्ट हुई है और आपको उस पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में आप जो है कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के जो डोमेन है, जो भी डोमेन है मैं आपको बता रहा हूँ, उस डोमेन को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि उस डोमेन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कोई नया डोमेन आप परचेस करिए, उस डोमेन को वहाँ पे अटैच कर दीजिए। जैसे आप अपने डोमेन को अटैच करते हैं वहाँ पे जो कि कनेक्ट करते हैं उस ब्लॉगर से, अगर हम बात करें, या फिर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पे अगर कनेक्ट करते हैं, सो उसके बाद जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है कि जितने भी ब्लॉग में आपकी आर्टिकल है या फिर हम बात करें जितने भी वेबसाइट में आपकी आर्टिकल है, उसको जो है कि फिर से आप जो कि इंडेक्स कराइए। ठीक है, एक बार फिर से आपको इंडेक्स कराना होगा, फिर से साइट में सबमिट करना होगा, हर एक चीज जो है कि फिर से आपको करना होगा। ये सारी चीजें करके उसके बाद जो है कि फिर आप अप्लाई करिए। डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि जिनकी वेबसाइट बार बार रिजेक्ट हो रही है, जिनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनके लिए एक अगर बात करें तो सबसे बेहतर तरीका है वो डोमेन को रिप्लेस कर दे। जो भी डोमेन है उसको रिप्लेस करें और फिर जाके एडसेंस के लिए अप्लाई करें। तो इससे होगा क्या कि आपको जो है कि नया डोमेन देखते हुए अगर हम बात करें तो एक नया डोमेन है जिसकी वजह से आपको जल्दी अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।